प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जिस तरह बात हो रही थी, आप देख रहे थे हमारे साथ कॉलर थे और उन्होंने जिस तरह बात की, सबसे पहले तो मैं ऐसे लोगों को ये बताती चलूं कि हलाकत है उन लोगों के लिए कि जो यतीम का माल खाते हैं और यतीम का माल खाने के लिए बाकायदा उसको प्लान करते हैं कि किस तरह से उस पे गासबाना कब्जा किया जाए। ये इतना बड़ा गुनाह है कि जिसको शुमार आप दुनिया में तो दौलत से कर रहे हैं, यहाँ पे तो आप खा पी के चले जाएंगे, लेकिन जब उसकी बारगाह में हाजिर होंगे तो एक बार अपने गिरेबान में झांक के जरूर देखिएगा कि आपको अपने गिरेबान में सिवाय तारीकी के कुछ नहीं मिलेगा। इसी सवाल के साथ जिस तरह अभी हमारे साथ कॉलर थे, इन्होंने सवाल किया, बताया कि इनके जो भाई जिनकी डेथ हुई, उनके भाई ने फ्रॉड देखे कि अदालत के दौरान जायदाद अपने नाम और फिर उसकी बेवा भी घर से निकाल दी गई और अब उसकी बच्ची, क्या उसके कानूनी राइट्स क्या हैं रोहिला, हम जानना चाहेंगे। अच्छा सरिश, इसमें थोड़ी सी हिम्मत इनको खुद करनी पड़ेगी। कानून खुद चल के इनकी दहलीज पर नहीं आएगा, ये खुद निकलें, कोर्ट में जाएं, कोर्ट इनका पूरा साथ देगा, कानून इनको पूरी प्रोटेक्शन देगा, जो इनका राइट है वो सब इनको मिलेगा। लेकिन इसके लिए इनको थोड़ी सी हिम्मत खुद करनी पड़ेगी। ये कोर्ट में जाएं, उस चीज को चैलेंज करें, उन डॉक्यूमेंट्स को जो उनके जेठ ने या देवरों ने उनके साथ किया कि उनके हस्बैंड की अदालत के दिनों में प्रॉपर्टी अपने नाम पे, मेडिकल पेपर्स भी लगा सकते हैं अटैच करके साथ। वो जो उनकी मेडिकली पोजीशन थी वो सारे सब कुछ सब मेंशन करें। और जिस तरह से उन्होंने किया, जो अगर उन जो भी हालात थे वो सारी डिटेल से मेंशन करें और उस चीज को चैलेंज करें कि जी ये इन्होंने फ्रॉड से उनके नाम किया, उनको धोखाधड़ी के साथ किया, उनके साथ फ्रॉड किया और उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उस पर काबिज हो गए, जबकि मैं और मेरी बेटी जो है उसके लीगली वारिस हैं, हमारा राइट है और ये हमें दिया जाए। और कोर्ट उसके बाद उसको सारा डिटरमाइन करने के बाद जो भी इनका राइट है कोर्ट इनको लेके देगी, लेकिन हिम्मत इनको खुद करनी है। ठीक है, ये भाई जो इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हुए थे, मैं इनके लिए बहुत दिल से मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगी, इसलिए कि इन्होंने कोशिश की अपनी इस बहन के लिए और आवाज उठाई है कि आया उनकी बहन इस वक्त तकलीफ में है, वो उसका साथ देना चाहते हैं। तो भाई, जहां आपने इस प्रोग्राम में कॉल करने की जहमत की, वहां ये भी कोशिश जरूर कीजिएगा कि अपनी बहन को सपोर्ट दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए और इतनी ताकत के साथ उसको उस कोर्ट तक ले जाइए कि जहां जाकर वो अपनी बच्ची का हक मांग सके, क्योंकि ये उसके अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए उसकी जरूरत है। आज नहीं तो कल उसको अपनी बेटी को ब्याना है और जब उसके हाथ में कुछ नहीं होगा तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे यहाँ जहेज के नाम पर जो विरासत के खेल खेले जा रहे हैं आजकल, आपा उनको तो नजरअंदाज हम कर ही नहीं सकते। वो तो बेटी को जहेज दे दिया जाता है ये कह के कि ये तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा था। नहीं, हाँ जी हाँ, ये देखिए कि ये खुद वो उसके अपने वालिदैन हैं और उसके भाई हैं, ये वो लोग हैं जो कर रहे हैं ये काम। तो इस लिहाज से जो आपने बात कही कि वाकई ये भाई जो थे, इनकी अजमत को सलाम करना चाहिए और अगर हमारे ऐसे कुछ भाई उठ के खड़े हो जाएं तो मैं समझती हूँ कि जो हक तलफी है इनका सिलसिला जो है वो बिल्कुल खत्म हो सकता है। असल में बात ये है कि जैसे हमारी बहन ने कहा कि भाई आप जाइए तो सही ना, अब ये कैसे पता चलेगा, जाहिर है इतनी बड़ी आबादी है, उसके अंदर ऐसे जो मामलात होते हैं लाखों करोड़ों, किस तरह वहाँ पर एक तो मीडिया बड़ा अच्छा काम कर रहा है कि कुछ लोगों को हाईलाइट करता है और ऐसी चीजों को, लेकिन ये कि जो इनकी ये बात है कि जब आप कोर्ट में जाएंगे तो देखिए वो फिर आपकी सरपरस्ती करेंगे या आपकी जो आपका जो हक है वो दिलाने में मदद करेंगे। और मैं समझती हूँ कि जो खवातीन के लिए हमारे यहाँ जो यानी लीगल एड के लिए जो उन्होंने एसोसिएशंस बनाई हुई हैं, अंजुमनें बनाई हुई हैं, इतना काम कर रही हैं वो कि अपना यानी वो लॉयर्स जो हैं, मे बी कि आप भी उसके अंदर शामिल हों कि वो औरतों के लिए खुसूसी काम कर रहे हैं। एक कॉलर है, उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? मसला था कि मेरे शौहर है, मैं इकलौती बहू हूँ, तो वो हम अपनी सारी जायदाद ना और लोगों को खिलाते हैं। अपनी जायदाद जी दूसरे रिश्तेदारों को देते हैं जो उनके बीवी नहीं है, गैर है। अच्छा। और हमें और मेरे शौहर को पूरी तो में डाल दिया, उनकी कमाई भी वो और औरतों को खिलाते हैं। अच्छा, ये आप अपने ससुर के बारे में बात कर रही हैं? जी, ससुर के कि उन्होंने अपनी जायदाद भी गैरों को खिला रहे हैं, मेरे शौहर की उनको पूरी सोबत में डाल दिया उन्होंने। ओह शिट। तो अब मेरा तो कोई सहारा नहीं है, अप्पू भी नहीं है, मेरे बच्ची बेटी मेरी 19 साल की हो गई है, बड़ी बेटी छोटी 17 साल की है, बेटा है, लेकिन हम मुझे खाने तक को इतना तरसाते हैं
एक एक पाई से कहते हम लोगों का भला करेंगे, हम जन्नत में जाएंगे, हमें 1 रुपया नहीं देते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। और आपा जहाँ ये हालात बड़ी दास्तानें जो है ये समझ लीजिए कि बस इबरत है हमारी। और आपने अभी जो एक बात की ना कि क़यामत के दिन आप देखिएगा झांक के, यहाँ तो आप खा पी कर चले जाएंगे। मेरा मतलब एक तजुर्बा और एक तज्जिया है, और वो ये कि जो यतीमों का माल खाता है और जो कमज़ोरों का हक मारता है, औरत क्योंकि कमज़ोर है तो उसको कमज़ोर समझ के हक मारा जाता है, तो वो दुनिया में भी फलता फूलता नहीं है। थोड़े दिन उसको महसूस होता है कि मैं उस पैसे से बड़ी तरक्की कर रहा हूँ और मैं बड़ा टॉप पे जा रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जब रस्सी खींचता है, जब एक आदमी अपनी फुल यानी उस पे पीक पर पहुंच जाता है, टॉप पर पहुंच जाता है, उस वक्त उसकी वो जो दराज रस्सी है वो खींची जाती है। तो देखिए जो लोग ऐसा करते हैं उनकी अपनी बहन बेटियां भी हैं। बिल्कुल, और इस बात को मैं जानना चाहूंगी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले ये लोग जो विरासत में अपनी बहन बेटियों को, जिस तरह अभी मुझे यकीन माने इस वक्त मुझे इस बहन पे इतना शदीद प्यार आ रहा है कि जिसने इतनी हिम्मत, इतना हौसला करके ये जानना चाहा, तो मैं जानना चाहूंगी कि अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने वाले ऐसे लोगों के लिए क्या है, क्या सजा है, क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये अपने आप को क्या कर रहे हैं अपने साथ? सहरिश क्या बताएं कि ये जो कर रहे हैं वो कुछ कर रहे हैं कि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल शैतानी काम है ये। और इतना वाज़ेह कुरान करीम के अंदर यतीमों के जो हुकूक हैं उनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल हैं उनसे ज़रा सा थोड़ा आप देखिए ना, मोहब्बत का हम दावा करते हैं और हम कहते हैं कि हुज़ूर से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप देखिए उम्रों पे जाते हैं, इन्हीं पैसों से हज करते हैं, इन्हीं पैसों से उम्रे पे जाते हैं और ये समझते हैं कि अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमा देंगे। तो ये इतनी बड़ी भूल है, इतनी बड़ी गलतफहमी है कि जिस वक्त ये अपनी कब्र से उठेंगे तो उसी वक्त इनको इसका इदराक हो जाएगा। और अगर दुनिया में इनमें कोई बीमारी आ जाती है, देखिए बड़ी बड़ी बीमारियां जो आजकल मुसल्लत हो जाती हैं, तो उससे भी ये थोड़ी सी इबरत पकड़ ली जाए कि ये हम इस वजह से है कि हमने यतीमों का माल खाया और विरासत में हिस्सा नहीं देने का तो इतना वबाल है कि वो जो कुछ विरासत समझते हैं कि ये मेरे काम आ जाएगी, वो उनके कतई काम नहीं आती, उनकी 10 नस्लों के काम नहीं आती। यही साम बिच्छू बन के कल इनको डस लेंगे। और आज जिस चीज को आप मोहब्बत से सजा रहे हैं अपने घर में, आप ये सोचें कि क्या कल को ये आपके किसी काम आने वाली है। इसी तरह हमारे पास एक और ईमेल है, मैं उसको शामिल करना चाहूंगी कि मैं एक बेवा औरत हूँ, ये शहला आफरीदी हैं पेशावर से। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा मसला ये है कि मेरे शौहर की 2 शादियां थी, मैं उनकी दूसरी बीवी थी, उनकी पहली बीवी अलग रहती है, उससे उनके 2 बेटे हैं, मुझसे उनकी कोई औलाद ना थी। अब सूरत हाल ये है कि एक घर में रहती हूँ मैं, जिसमें मैं रहती हूँ, और बाकी दीगर जायदाद, घर और फैक्ट्री जिस पर उनकी पहली बीवी और बच्चों का कब्जा है। मजीद उन लोगों का कहना है कि इस घर में भी उनका हिस्सा है, यानी जिस घर में वो रहती हैं उस घर में भी उन लोगों का हिस्सा है। तो मुझे बताया जाए कि शरई एतबार से मेरी क्या हैसियत है, और अगर ये घर भी उनके कब्जे में चला जाए तो मैं कहाँ जाऊं। शहला आफरीदी, आपका ये सवाल सिर्फ हमसे नहीं, इस पूरी कौम से है। ऐसी न जाने कितनी बेटियां ये सवाल कर रही हैं कि मैं कहाँ जाऊं, किससे सवाल करूं और कहाँ अपने लिए छत ढूंढूं। चादर 4 दीवारी, औरत को क्या चाहिए था, मगर इस जालिम दुनिया ने कितना जुल्म ढाया। चादर और 4 दीवारी यही सर से छीन ली। हम इस टॉपिक पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाजरीन इस सवाल की रोशनी पे हम चाहेंगे कि हमें मजीद बहुत सारी बातें हम जानना चाह रहे हैं शरीयत के हवाले से। तो हमारे साथ छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे मुफ्ती साहब जो हमें देंगे इस सवाल का जवाब। तो आप रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम आपको मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।